आज हर कोई दुनिया में हैप्पी एंड हेल्दी रहना चाहता है। एक स्वस्थ खुशहाल ज़िंदगी जीने का हक हर किसी को है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं वंदना गुप्ता आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच तंदुरुस्त इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि अगर आप हेल्दी और लंबी लाइफ चाहते हो तो आपको एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा स्टेप अपने लाइफ में ऐड करना होगा, जिससे आप एक लंबी लाइफ जी सकते हो। जी हाँ, सुबह 1 घंटे जल्दी उठने के लिए। अगर आप जैसे कि आप अगर 6 बजे उठ रहे हैं या 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठना शुरू कर दें। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठना शुरू कर दें। इस तरह से आप अपने लाइफ में 1 घंटा और ऐड ऑन कर पाओगे। आपको 24 घंटे की जगह 25 घंटे, 26 घंटे, 27 घंटे मिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई मैम कैसे कर सकते हैं, हम सुबह कैसे उठेंगे। जिनको 10 बजे उठने की आदत है या जिनको 9 बजे उठने की आदत है, उनके लिए 5 बजे उठना इज़ अ बिग टास्क। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। कोई बहुत एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई बहुत जल्दी सुबह उठना नहीं आता। सुबह उठना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुबह नहीं उठ सकते हो। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने लाइफ में एक बदलाव ला सकते हैं। ऑल ऑफ सडन कोई भी नहीं कर पाएगा, शायद मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन कर दें, अलर्ट रखें, तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप अगर इम्प्लीमेंट करो तो आपके लिए सुबह उठना थोड़ा इजी हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी को लंबी कर सकते हो। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सुबह उठने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइंड योर वाई। आपको सुबह क्यों उठना है? आप क्यों सुबह जगना चाहते हो? आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी जब हमें या सुबह की फ़्लाइट पकड़नी होती है या सुबह की ट्रेन पकड़नी होती है, तो हम अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म बजने से पहले हमारी नींद खुल जाती है। जी हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि हमें सुबह उठना है, हमें पता होता है कि हमें सुबह ये काम करनी है। तो एक अपना वाई बनाइए कि आपको सुबह क्यों उठना है। जैसे सुबह उठ के आपको अगर वेट लॉस करना है तो योगा करना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर सुबह आप कुछ अपने आप को टाइम देना चाहते हो, अगर अपने लिए आपके पास, क्योंकि पूरे बिजी शेड्यूल में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना 1 घंटा अपने आप को देना चाहते हो, इसलिए आपको सुबह उठना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सुबह क्यों उठना है। सुबह जल्दी जगने के लिए दूसरी चीज़ है कि थोड़ा जल्दी सोना होगा। हम सबको पता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन समय के साथ साथ अपने लाइफ में इतने सारा अपडेट लाते लाते हम इस बात को भूल ही गए हैं कि सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होता है। और हम टीवी में, मोबाइल में, ऐसी कई सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि आजकल 2-3 बजे सोना तो बहुत आम बात हो गई है। बड़े शहरों में तो लोग 3 बजे तक सोते हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा जल्दी बेड पर जाएं। अगर आपको सुबह 1 घंटा पहले जगना है अपने शेड्यूल में, तो रात को 1 घंटा पहले सोइए, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोने से पहले आधे घंटे पहले कोई भी गैजेट यूज़ ना करें। स्क्रीन से को अवॉइड करें, लाइक मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर आप टीवी देखते हो, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। स्क्रीन को आधे घंटे तक, सोने के बेड पे जाने के आधे घंटे पहले तक आप अपने से दूर रखिए और उसको बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दीजिए। हो सके तो नोटिफिकेशन हो, फ्लाइट मोड में डाल के आप सोइए ताकि आपका दिमाग वहाँ तक ना जाए और आप अच्छी गहरी नींद ले सके, क्योंकि अच्छी गहरी नींद बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रात को जब वो ज़्यादातर टीवी देखते हैं या कुछ करते हैं, तो रात में उनको क्रेविंग होती है और रात को वो जंक फूड खाते हैं। दिन भर आपने बहुत अच्छी चीज़ें खाई, अपने आप को हेल्दी रखा, और रात को आपको भूख लगी तो कुछ भी जंक फूड उठा के फ्रिज में से कुछ भी खाली कर लिया। कुछ ऐसे पैकेट फूड, लेज, कुरकुरे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आप रात को ज़्यादा खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी होगा और नींद भी अच्छी नहीं आएगी, और फिर ये जो चीज़ें हैं आपको नींद आने में प्रॉब्लम करेगी और आपको सुबह जल्दी उठने नहीं देगी। एक और छोटी टेक्निक आप कर सकते हो, लाइक अगर आप अलार्म लगा के सोते हो तो आप अलार्म को दूर रखिए, अपने पास मत रखिए, उसको दूर रख के सोइए। क्योंकि आदत होती है ना, अलार्म बजा बंद कर दिए या स्नूज में डाल के फिर से सो गए, तो वो चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अलार्म को जहाँ अपने बेड से दूर रखिए, जहाँ तक कि आपका हाथ ना पहुँच पाए, और आप जब अलार्म बजे तो उसको बंद करके दोबारा सो ना सको। अगर अलार्म बंद करने के लिए भी आपको उठना पड़े तो आपका दिमाग थोड़ा बॉडी में एक्टिविटीज़ आएगी और आप सुबह अलार्म बंद करने पे जाओगे तो आपको नींद खुल जाएगी और आपका दिमाग बोलेगा नहीं, अलार्म भाई सुबह उठने के लिए लगाया था, बंद करके सोने के लिए नहीं लगाया था। तो ये चीज़ अगर आप अवॉइड करते हो,
एक छोटी चीज़ और, अगर आप टेक्निक आप अगर इम्प्लीमेंट कर सको तो करो कि अगर आपके बालकनी में या खिड़की में कर्टन्स लगे हैं तो उसको रात को हटा के अगर सोए तो सुबह जब सनराइज़ होता है ना, तो जो नेचुरल रोशनी आती है हमारे कमरे में, तो भी हमारी नींद खुलने में हेल्प करती है। तो अगर आप जो बहुत लेट तक सोते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आप कर्टन को हटा के सोएं, ताकि आप जैसे रोशनी आए तो आपकी नींद खुलने में हेल्प हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, और एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ग्रेजुअली आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। ग्रेजुअली हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कंसिस्टेंटली करना है, नहीं कि एक दिन अलार्म लगा के उठ गए फिर 2 दिन बाद फिर से वही है, नहीं। रोज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा, और धीरे धीरे की हुई चीज़ जो प्रैक्टिस में आती है तो वो लॉन्ग रन तक रहती है, लंबे समय तक आपका वो रूटीन बन जाता है। तो इसको फॉलो कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, अपने ज़िंदगी को लंबा बनाइए, स्वस्थ बनाइए और हैप्पी बनाइए। हाँ, और इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक से मत रखिए, इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।